नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर अखबार के बारे में चर्चा करूंगा। यह अखबार उत्तर प्रदेश के शहरों में, गांव में, देहात में, पान की दुकानों में, होटलों पर पढ़ा जाता है। लेकिन इस अखबार ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग बगावत, राज्यसभा चुनाव को ओवरऑल जिस तरीके से कवर किया है भाजपा के पक्ष में, उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी तक टीवी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सवाल उठते थे। लेकिन अमर उजाला ने जो चुनाव को, राज्यसभा चुनाव को लेकर के कवरेज की है, उसको अगर आप पढ़ेंगे एक पत्रकार की हैसियत से, एक पत्रकार के नाते, तो आप समझ जाएंगे कि अमर उजाला अखबार ने किस तरीके से पूरी भाजपा के पक्ष में कवरेज की है, पूरी भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल बनाया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसे आम आदमी नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो पत्रकार हैं, जो अवेयर जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अमर उजाला ने अभी से 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया है। भारत में जो मीडिया का उदय हुआ था, क्रांतिकारी मीडिया का उदय, वो ब्रिटिश शासन में हुआ था। मीडिया पहले से भी था, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होता था। लेकिन जो क्रांतिकारी मीडिया का जन्म हुआ, वो ब्रिटिश शासन में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हुआ। तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर मैं आपको, बहुत मशहूर शेर है, वो पढ़कर सुनाऊंगा। अकबर इलाहाबादी ने किस तरीके से मीडिया की ताकत को बयां किया था। अकबर इलाहाबादी कहते थे कि खींचो ना तलवारों को, न कमान निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसी तरीके से ये फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन, वो कहता था कि चार विरोधी अखबार होते हैं, चार विरोधी अखबारों की मारक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो कई हजार बंदूकों की ताकत से ज्यादा होती है। तो आप अखबार की, मीडिया की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मीडिया जो माहौल बनाता है, उसका गांव देहात की जनता पर कितना असर पड़ता है। मीडिया जो कवरेज करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उसका तो विजुअल और वीडियो देख करके लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जो अखबार होते हैं, अखबार स्थायी होते हैं, एक बार छप जाते हैं, काफी दिनों तक लोगों पर इनका असर रहता है। और अखबार का जो प्रभाव होता है, वो गांव देहात की जनता पर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि गांव में अगर आप जाएंगे, छोटी छोटी दुकानों पर, होटलों पर, छोटी छोटी जगहों पर लोग अखबार बहुत गहराई से, गहनता से पढ़ते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर के अमर उजाला ने जो कवरेज की है, जो रिपोर्टिंग की है, उस पर कोई भी जो अवेयर जर्नलिस्ट होगा वो सवाल उठाएगा। अमर उजाला अखबार ने पहले पेज पर हेडिंग दी है कि सपा के 7 विधायकों के वोट झटक, भाजपा ने 8वां प्रत्याशी भी जिताया। ये कुछ हद तक सही है। इसने सब हेडिंग दी है राज्यसभा चुनाव को कि सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन पर भारी पड़े भाजपा के संजय सेठ। यहां तक सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इसी फर्स्ट पेज पे अमर उजाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में ऐसा कुछ लिखा है, जिससे आप जो है वो आप सवाल जरूर उठाएंगे। देखिए, ये है अमर उजाला का फर्स्ट पेज, और इसमें मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें हेडिंग दी गई है कि सधी रणनीति, सरकार व संगठन की ताकत से पलटी बाजी। तो भाई, इसमें अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग को, क्रॉस वोटिंग को, पार्टी से बगावत को अगर आप रणनीति मानते हैं और इसे आप संगठन की ताकत मानते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि जो नैतिकता की बात और जो हम बोलते हैं ईमान की बात, आचरण की बात, वो कहां रह गई। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक थे। इनको ईमानदारी, नैतिकता के आधार पर अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी उनको वोट देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बगावत करके, पार्टी से गद्दारी करके, जनता से गद्दारी करके ये कहां चले गए, भाजपा के पाले में चले गए। और सोचिए, अमर उजाला जैसे अखबार ने यह भी नहीं लिखा कि क्रॉस वोटिंग हुई या बगावत जैसा कहीं शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया कि समाजवादी पार्टी में बगावत, जबकि इसको समाजवादी पार्टी के जो 7 विधायकों ने गद्दारी की है, पार्टी लाइन से बाहर के, विप की आलोचना उल्लंघन करके जो वोट की है, इसको क्या लिख रहा है अखबार, सधी रणनीति, सरकार व संगठन की ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा दिया है। सोचिए, जब इस तरीके की, अगर आप इसको सधी रणनीति कहते हैं, संगठन की ताकत कहते हैं,
तो फिर आप बताइए कि जनता में क्या मैसेज जाएगा, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, जनता क्या सोचेगी अगर आप गद्दारी को, पाला बदल को, और अगर आप इस तरीके से पार्टी के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन करके आपने जिसका वोट लिया उसके खिलाफ आप जाकर के चुनाव में मतदान करते हैं, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, ये जनता बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं दूसरे पेज पे आता हूं। दूसरे पेज की सबसे बड़ी हेडिंग है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के कि सत्ता का आकर्षण और रण कौशल में खामी के कारण सपा ने खाई मात। तो रण कौशल मतलब जो है, अगर आपको चुनाव जीतना है तो साम दाम दंड भेद पैसा दौलत जो भी है सब लुटा दीजिए, तब यह अखबार मानेगा कि आपकी रणनीति जो है वो बहुत बढ़िया है। मतलब नैतिकता, आचरण, सिद्धांत जो भी चीजें होती हैं उनकी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, रणनीति की बात हो रही है। ये देखिए, राज्यसभा चुनाव में बिखरी सपा, क्या लिखा गया है, राज्यसभा चुनाव में बिखरी सपा, मुख्य सचेतक समेत 7 विधायकों ने छोड़ा साथ। अब इसमें यह नहीं हो सकता है क्या कि मुख्य सचेतक समेत 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी को दिया धोखा, या सपा से की गद्दारी, या सपा के खिलाफ की बगावत? तो ये सब चीजें नहीं लिखी गई हैं। और ये जो है किस तरीके से इसमें अमर उजाला अखबार ने एकदम जो है वो पाक्षिक पत्रकारिता की है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता की है। और जो अखिलेश यादव का बयान है कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित किया है, उसको बहुत छोटे कॉलम में बहुत पतली लाइनों में लिख करके इसको जो है किनारे कर दिया गया है। तो ये दूसरे पेज पे है, इस पे एक छोटा सा सब हेडर दिया गया है कि सपा के लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन गद्दारी, बगावत और ये सब जैसे शब्द नहीं लिखे गए हैं। सोचिए अगर यही चुनाव समाजवादी पार्टी तीसरी सीट जीत जाती तो इसके बारे में अमर उजाला की लाइनें जो है वो कुछ और होती हैं। अब मैं चौथे पेज पर आता हूं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बहुत बढ़िया कवरेज अमर उजाला ने की है, खूब पूरा पेज भर दिया है, 4-5 पेज में कवरेज की गई है, खूब बढ़िया दिखाना है। अब जब आप आएंगे पेज नंबर 2 पे, जब पेज नंबर 2 पे आएंगे तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सफलता, और इसमें तस्वीरें लगाई गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, भूपेंद्र चौधरी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसमें आशीष पटेल हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं, और ये विक्ट्री साइन दिखाया गया है, भाजपा नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरे और विक्ट्री साइन। और इसमें लिखा गया है कि राम मंदिर से बने माहौल को मिली हवा। अब ये बताइए, राम मंदिर से राज्यसभा के चुनाव में क्या माहौल बन गया भाई? राम मंदिर जो, इसमें जनता तो वोट दे नहीं रही थी, वोट कौन दे रहा था, विधायक वोट दे रहे थे। ये राज्यसभा का चुनाव था तो प्रत्यक्ष वोट तो पड़ नहीं रहे थे, वोट पड़ रहे थे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जो पहले से चुने हुए प्रत्याशी हैं वो वोट दे रहे थे। ये डायरेक्ट चुनाव तो था नहीं कि जनता इसमें इन्वॉल्व थी, तो राम मंदिर की लहर चल गई। तो इसने अमर उजाला अखबार ने रिपोर्टिंग की है कि राम मंदिर से बने माहौल को मिली हवा, क्रॉस वोट करने वाले कई विधायकों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को राम से जोड़ा। तो ये नहीं लिखा गया है कि इनकी अंतरात्माएं जग गई हैं, ये सब बगावत करने वाले ठाकुर और ब्राह्मण ज्यादातर विधायक हैं, ये सब पाला बदल के कहां चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। लेकिन ये देखिए अमर उजाला अखबार ने कितनी बढ़िया बीजेपी के पक्ष में, ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव की जो 11 सीटें हैं बीजेपी ने जीती हैं, 8 सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं, ऐसा लग रहा है इनको जनता ने जिता दिया और उत्तर प्रदेश में कोई लहर चल रही थी उसमें जीत गए हैं। जबकि इसमें अमर उजाला अखबार को साफ साफ स्पष्टीकरण करना चाहिए, लेकिन इसने जो है स्पष्टीकरण नहीं किया। अब आप आइए देखिए, एक और हेडिंग दी गई है कि अमेठी रायबरेली को लेकर के स्मृति की रणनीति भी चर्चा में है। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर के, अमेठी के जो राकेश प्रताप सिंह हैं और रायबरेली वाले ऊंचाहार के मनोज पांडे हैं, तो ये लोग क्या हैं, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी से बगावत और गद्दारी करके भाजपा को वोट दिया है। तो अखबार ने कितना पॉजिटिव लिखा है कि इसमें स्मृति ईरानी की रणनीति काम कर गई। फिर है मतदान से पहले सीएम के स्तर से मिला भरोसा, ये देखिए कितनी बढ़िया पॉजिटिव। फिर इसने लिखा है कि विधायकों को मिलेगा रिटर्न गिफ्ट। ये गिफ्ट क्या होता है भाई, कोई शादी या मुंडन या कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी चल रही थी क्या, जो गिफ्ट मिलेगा? इन विधायकों ने तो सीधे सीधे क्या है, बगावत की है, पार्टी से गद्दारी की है, अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा दिया है। जिस पार्टी और विचारधारा के नाम पर वोट इन्होंने हासिल किया था दलित और पिछड़ों का, ये पाला बदल के कहीं और चले गए हैं। तो ये पार्टी से सीधे सीधे इन्होंने गद्दारी की है। इनको क्या है, इनको पेशगी, इनको लिखना चाहिए कि जो गद्दारी की है इनको पेशगी होगी,
इनको कुछ जो है वो इनाम की पेशगी होगी, इनको इनाम मिलेगा। गिफ्ट जो है, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट शादी में मिलता है, बर्थडे में मिलता है, या आप कोई अच्छा काम करते हो उसमें गिफ्ट मिलता है। लेकिन इन लोगों ने गद्दारी की है, लेकिन अमर उजाला ने लिखा है इनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। अब देखिए इसने और निर्लज्जता की हदें पार की गई हैं। मतदान पर रही पैनी नजर और कोई न हो सका इधर उधर। तो पूरी तरीके से, और भाजपा हर प्रत्याशी के मतदान प्रबंधन की कमान एक जिम्मेदार मंत्री को सौंपी गई। तो सोचिए कितनी बेहतरीन और कितनी पॉजिटिव कवरेज की गई है। इस चुनाव को पूरा एक तरीके से सेमीफाइनल बना दिया गया है। मतलब जो है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा, जो देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको एक तरीके से इसे सेमीफाइनल बना दिया गया है और ये विक्ट्री दिखा दी गई। एक तरीके से ऐसा लग रहा है अखबार ने इस तरीके से कवरेज की है कि गांव और देहात का कोई आदमी अगर पढ़ रहा हो तो उसको लगेगा कि जनता ने भाजपा को जिता दिया, भाजपा की बड़ी लहर चल रही है। लेकिन आम जनता को, गांव देहात की जो ग्रामीण जनता, उसको भाई क्या पता है कि ये जो चुनाव होते हैं ये जनता का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। इसमें विधायक होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है। अब आप अगले पेज पर आ जाइए। ये है पेज अमर उजाला का, राजधानी 3 नंबर का पेज है। इसमें लिखा है कि राज्यसभा चुनाव, सपा कांग्रेस को गठबंधन के बाद पहला बड़ा झटका। तो इसमें लिखा है कि झटका, पहला बड़ा झटका मिला है। मतलब इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी इसने बहुत बढ़िया से मोटी मोटी हेडलाइन दी है। ये देखिए, ये हेडलाइन है। तो इस तरीके से खबर को इसमें शीर्षक बना के दिया गया है। उसके अलावा एक और दिया है कि 7 लोकसभा सीटों पर असर डालेंगे राज्यसभा चुनाव के नतीजे। तो आप देखिए इसको अमर उजाला अखबार ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के पक्ष में कितनी शानदार और कितनी पाक्षिक पत्रिका की है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, सरकार से विज्ञापन लेने के लिए मोटे मोटे पूरा एकदम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी कवरेज की गई है। जनता का एक तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जनता को जो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, इस तरीके से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है, राम लहर चल रही है। और जो है वो समाजवादी पार्टी बहुत पस्त है, बहुत बुरी हालत है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पूरी तरीके से दमदारी से जीत लिया है। लेकिन ये लोगों को पता है कि इसमें जो शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण गुणा गणित से ये चुनाव जीते जाते हैं। तो ये देखिए भारत में, देश में, और जो मीडिया का रोल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से जो है वो अपने मुकाम से, अपने लक्ष्य से हट रहा है, और किस तरीके से ये जो मीडिया संस्थान है ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का गाना गा रहे हैं। मीडिया की जो स्थापना है, उदय है, इसका जो जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जनता को, लोगों को जागरूक करना, सरकार को आईना दिखाना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन आज के जो बड़ी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले से ही बदनाम है, लेकिन प्रिंट मीडिया से थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है कि वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं सच्चाई और आंकड़े लेकर के आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का अमर उजाला जो मेन लीडिंग अखबार है, दैनिक जागरण पर पहले भी सवाल उठते रहते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा कवरेज करता है। कई बार उसकी प्रतियां भी जलाई गई, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अमर उजाला ने 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होता है और 28 तारीख को अमर उजाला ने जब कवरेज की, अपना एडिशन अखबार निकाला, तो पूरी कवरेज को भाजपा के पक्ष में ऐसा कवरेज की गई है, ऐसा लिखा गया है कि जैसे लग रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा के मिशन 80 की बागडोर अमर उजाला अखबार ने संभाल रखी है। तो जनता को, ये लोगों को समझना होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरीके से अपने रास्ते से भटक रहा है, किस तरीके से ये जो है ये दलितों, पिछड़ों, बहुजनों, वंचितों के खिलाफ मीडिया संस्थान काम कर रहे हैं। जनता को सच्चाई ना बता करके ये गोदी मीडिया बन गए हैं एक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। इसीलिए मेरा ये मानना है कि देश में, समाज में बहुजनों के अखबार, बहुजनों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जरूर होने चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुजनों को बहुत ज्यादा मजबूत और सशक्त होना चाहिए, जिससे कि हम अपने लोगों को, जो बहुजन समाज, जो गांव और देहात का समाज है, उनको सोशल मीडिया के जरिए हम सही चीजें बता पाएं, उनको जागरूक कर पाएं, अवेयर कर पाएं उनको। और जो राजनीतिक धोखाधड़ी मीडिया संस्थानों की तरफ से जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का, उससे हम लोगों को दूर निकाल पाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुजन पत्रकारों के लिए, खासकर जो गांव देहात से पढ़ करके आए हैं और जो शहरों में
बुद्धिजीवियों के षड्यंत्र को समझ रहे हैं, उनको उजागर करना, अपने लोगों के बीच में सही बात पहुंचाना, उसका सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज का विश्लेषण राज्यसभा चुनाव को लेकर के, किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में इस तरीके से अमर उजाला अखबार ने कवरेज की है। इससे बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। आप सबसे ज्यादा सावधान रहिए देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया से बच गए तो समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा उद्धार हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की हो सकती है, आपके रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अगर आप झांसे में आ गए तो समझ लीजिए आपका उद्धार नहीं, आपकी जो दुर्दशा है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया आपका ब्रेन वॉश करके ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर देगा जहां पर मुफ्त में राशन मिलने और मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन मीडिया की तरफ आपको बहुजन मीडिया से उम्मीद करनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर के आएंगे, वो खबरें जिनसे हम जागरूक हो सकें, सतर्क और सावधान रह सकें। तो ये विश्लेषण मित्रों आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। और मित्रों मैं आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के मुद्दों को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।